माई लास्ट डे इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ, यू हेard इट राइट। मेरा आखिरी दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में कब है? ऐसा बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार। मेरे यूट्यूब पे, मेरे कमेंट्स में, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछते हैं, यार एक ना एक दिन फॉरएवर सभी छोड़ देते हैं, तो आप कब छोड़ रहे हैं फॉरएवर? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहिला है और मैं फॉरएवर रिलेटेड खूब सारी वीडियोस बनाते रहता हूँ। पिछले 4 साल से यूट्यूब पे कंटेंट बना बना के आपने शुभम रोहिला को द शुभम रोहिला बना दिया, उसके लिए तो दिल से शुक्रिया। क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहता हूँ हर बिजनेस के लिए, मैं एक पॉजिटिव ऑरा बनाना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मैं हर चीज़ की रियलिटी बताता हूँ, जिसकी वजह से कुछ मेंटोर्स मेरे से नाराज़ भी रहते हैं। सो अगर आपको रियलिटी वाला कंटेंट समझ में आता है तो डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। अगर आपको लगता है कि हवाबाजी में मज़ा आता है तो आप कुछ जो जैसा लगता है वैसे कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रियलिटी वाली चीज़ें जानना चाहते हो इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में। आप ठीक है? अरे सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। दैट मीन्स आप रियलिटी कंटेंट चाहते हैं मेरे से। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा फॉरएवर में लास्ट डे कब होगा। जी हाँ, मैं भी फॉरएवर छोड़ सकता हूँ। अभी तो 4 साल से बढ़िया चल रहा है, बट फिर भी टचवुड कर लेता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं फॉरएवर छोड़ सकता हूँ अगर मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। ठीक है? सो वन बाय वन मैं कंक्लूड करूँगा। 8 पॉइंट्स मैं भी आपके लिए लेके आया हूँ और 8th पॉइंट मेरा बेस्ट पॉइंट है, मेरा सबसे ज़बरदस्त पसंदीदा पॉइंट है 8th। 1 से लेकर 8 तक मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अगर मुझे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करके किसी को कॉल करना पड़ गया ना, मतलब वो जो काम करते हैं लोग ट्रेडिशनल वे में, लिस्ट बना ली, भाभी को फ़ोन कर रहे हैं, मामा के बेटे को फ़ोन कर रहे हैं, मौसी के बेटे को फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ यार मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तू भी मेरे साथ कर ले। जिस दिन मेरे को ऐसा करना पड़ गया ना, वो मेरा फॉरएवर का आखिरी दिन होगा। वो मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में आखिरी दिन होगा अगर मुझे ऐसा करना पड़ गया कि भाई मुझे किसी रिलेटिव को या फिर किसी को फ़ोन करके पिच करना पड़ रहा है। मेरे पास कहीं से नंबर आ गया, मैं उन नंबर को कॉल करके अपलाइन के सेशंस में बिठा रहा हूँ या फिर खुद के सेशन में बिठा रहा हूँ, खुद समझा रहा हूँ भाई नमस्ते है बहुत दूर से। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। दैट विल बी माई लास्ट डे इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो। दूसरा, अगर मुझे किसी को डीएम्स करने पड़ गए, किसी को मैसेज करना पड़ गया, ठीक है, मैं किसी को डीएम्स कर रहा हूँ कि हाय क्या आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, क्या कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, क्या आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो, क्या बहुत लोग मैं देखा हूँ करते हैं ऐसे, इंस्टाग्राम पे करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, झूठ बोल के मतलब इस बिज़नेस को जॉब बता के लिंक्डइन पे लोगों को जॉब देते हैं, फिर आके हाँ घुमा फिरा के बिज़नेस बताते हैं। ऐसा काम मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। अगर मुझे जिस दिन ऐसा काम करना पड़ गया, नमस्ते है उस दिन ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को या फिर इस बिज़नेस को, क्योंकि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता, ना मेरे से हो पाएगा, ना मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम में कोई करे। तो जिस दिन ऐसा कोई काम करना पड़ गया, दैट विल बी माई लास्ट डे इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। थर्ड, अगर मुझे ऑफलाइन मीटअप करना पड़ गया ना, किसी को छोले भटूरे खिला रहा हूँ, दिल्ली ऑफिस ले जा रहा हूँ, मुंबई ऑफिस ले जा रहा हूँ, किसी को ऑफिस ले जाना पड़ रहा है मुझे ज़बरदस्ती, लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग्स दिखानी पड़ रही हैं, मेरे से बिल्कुल नहीं होगा ये काम। या मैं फॉरएवर की चीज़ें दिखा रहा हूँ लोगों को कि भाई आरडीओ आ जाओ, यहाँ चले जाओ, एक बड़ा सेमिनार हो रहा है वहाँ आ जाओ। ऑफलाइन मीटअप्स अगर करने पड़ गए ना इस तरह के, ऑफलाइन मीटअप्स मजाक मस्ती वाले हो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन मीटअप्स बिजनेस वाले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। सो जिस दिन मुझे ऐसा करना पड़ गया कि अपनी टीम को उठा के ले जा रहा हूँ रजौरी गार्डन, फिर कोई से फॉरएवर के ऑफिस में ले जाना अगर मुझे पड़ रहा है, दूर से नमस्ते है, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ माई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जर्नी। फोर्थ, बहुत इरिटेशन का काम है, जब हमारी टीम बन जाती है ना, टीम को इंडिविजुअली समझाना। हर किसी को लीड्स की प्रॉब्लम, किसी को कंटेंट की प्रॉब्लम, किसी को क्लोजिंग की प्रॉब्लम, किसी को किस चीज़ की प्रॉब्लम, पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जब हमारी टीम बन जाती है। सो एक बात बिल्कुल फैक्ट है, जिस दिन मुझे इंडिविजुअली अपने लोगों को बताना पड़ गया ना कि यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। मैं बहुत सारे देखा है, थर्ड पार्टी अप्रोच, थर्ड पार्टी क्लोजिंग, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी मेरे साथ करते हैं। इवन सोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स मेरे से मतलब बोलते हैं, तो वो अपने एएस के डाउन में किसी की क्लोजिंग कराने फ़ोन पे, अरे बाप रे आप कब काम करोगे फिर। तो जिस दिन मुझे ऐसा करना पड़ गया ना कि मैं अपने डाउन के डाउन वालों को भी क्लोजिंग में ही करा करा के दे रहा हूँ, बाप रे, तो फिर कहाँ का फ्रीडम रहे, कहाँ की बिजनेस रह गया, फिर कहाँ का फ्रीडम रह गया। तो जिस दिन मुझे ऐसा करना पड़ गया, मुझे इंडिविजुअली लोगों को बताना पड़ गया, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी का ही सॉल्यूशन हमने निकाला है कि हम टीएलएफ क्रिएटर्स में गजाबी ऐप लोगों को दे देते हैं, लोग वहाँ से सीखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे सारे सेशंस वहाँ पे होते हैं, जो हम बताएंगे उनको ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो कोई भी कभी भी एक्सेस उसको कर सकता है। इस चीज़ का सॉल्यूशन हमने ऐसा निकाला, क्योंकि अगर हमें भी ऐसे ही करना पड़ता, नमस्ते भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास। फिफ्थ, जिस टाइम अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से कंसिस्टेंट इनकम नहीं आई, मेरा जो बिलीव है ना वो थोड़ा सा हिल जाएगा। अभी तो क्या है, जब से मैंने स्टार्ट किया हमेशा फोकस ही ऐसा रहा है कि कंसिस्टेंट इनकम करनी है। ठीक है, मैं कभी मैनेजर के पीछे नहीं भागा, मैं कभी एएम के पीछे नहीं भागा, मैं कभी कार प्लान के पीछे नहीं भागा, मैं कभी मैनेजर रिट्रीट के पीछे नहीं भागा, ईएमआर, इन चीज़ों के पीछे मैं कभी भागा ही नहीं हूँ। मुझे हमेशा चाहिए कि यार हर महीने मेरे को पहले एक इनकम चाहिए, लेवल देखा जाएगा, क्योंकि मेरे घर वालों को कोई मतलब नहीं है मैं मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, सोरिंग मैनेजर हूँ, मेरा कार प्लान अचीव कर लिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको चाहिए
अगर ये आ रहा है तो बढ़िया है, करो, यही नहीं आ रहा तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम डायमंड मैनेजर हो, फलाना हो ढिकना, उन्हें कोई कैसा भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस है भाई, मेरी टीम का पूरा फोकस, इवन जब एक अपलाइन का ये फोकस रहता है तो अपनी डाउनलाइन को भी ऐसे ही करेगा ना। तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि इंसान पैसे कमाए, कंसिस्टेंट इनकम ले, चाहे वो एएस ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एएस पे भी इंसान कम से कम 5-10 रिक्रूट्स कराए सो दैट उसको अर्निंग्स हो, क्योंकि लेवल अचीव करने के चक्कर में ना लोग इनकम नहीं कर पाते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैनेजर बनने के बाद भी 4 चीज़ें उनसे नहीं हो पा रहा है। तो 4 चीज़ें नहीं करोगे तो कैसे होगा काम, है ना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उनका बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, सो मेरा पूरा फोकस रहता है कंसिस्टेंट इनकम पे। जिस दिन मेरा कंसिस्टेंट इनकम से दिमाग हटा, दैट मे बी द लास्ट डे ऑफ माई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जर्नी। 6, जिस दिन मुझे कहीं से झूठ बोलना पड़ गया कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो एक जॉब है जी, है ना, एक ऐसी जॉब है जो आप घर बैठे कर सकते हो, नमस्ते, दूर से नमस्ते। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोगों को इस तरह से गुमराह करते हैं कि वो बताते हैं लोगों को ऐसे कि यार ये तो ना जॉब है, एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आप इसको कर सकते हैं। तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि आपका ज़मीर अलाउ करता है इस सारी चीज़ें बोलने के लिए कि मैं पहले वर्ड में उसको झूठ बोल रहा हूँ, पहले मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये तो जॉब है, बाद में उसको फिर 3 दिन 5 दिन 10 दिन का वर्कशॉप दिखा के उसका पूरा ब्रेन वॉश ही कर दिया, तो उसको लगता है जॉब क्या करने, इससे तो बढ़िया बिजनेस ही कर लो। तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ना मेरी टीम में कभी कोई ऐसा कर पाएगा, मुझे लगता नहीं है, कोई कर रहा है तो मुझे पता नहीं है, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं ये करूँ या फिर मेरी टीम में कोई भी करे। एक्चुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाइए। ये जॉब कह के बिजनेस पिच करना है, फिर वो कुछ नेगेटिव वर्ड्स आपको बोलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा हो रहा है। तो जिस दिन मुझे ऐसा कुछ करना पड़ गया ना भाई, मेरा आखिरी दिन होगा वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव द रियल इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज वही दो। चले ठीक है, कोई करता है ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ये मलाल तो नहीं रहेगा हम किसी को झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग झूठ बोल के सब चीज़ करा लेते हैं। आपको रातों को नींद कैसे आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो रातों को नींद ना है, मैं किसी को ऐसा कुछ कर दूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। 7th, रोज़ अगर बार बार सेम काम करना पड़ गया ना, मतलब जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, ठीक है, मेरे जो अपलाइन है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो हम दोनों इंजीनियर तो हम दोनों की वाइब बड़ी मैच होती है। तो एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है, इस बिजनेस में ना आपकी अपलाइन से आपकी वाइब मैच होनी चाहिए। जब आपकी अपलाइन से आपकी वाइब मैच होगी ना, तो डिफरेंट आइडियाज़ आप निकालोगे मार्केट में कि नया क्या है, नया क्या है, नया क्या है। जैसे अभी तक हम यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे थे, बट अब हम इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी करने वाले हैं। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन से क्या है, हमें पता है बहुत सारी लीड्स आने वाली हैं। ठीक है, तो एडवांस लेवल की चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, और वो कैसे होगा, आपका अपलाइन एक्टिव होना चाहिए। आपका अपलाइन ही कह रहा है ना, अरे क्या मतलब है, चलते हैं जल्दी राम, 5 लोगों को मैंने कॉल करके बुलाया, उनको छोले भटूरे खिला रहे हैं, पूरा दिन निकाल दिया उन पे, बाद में वो एक एलोवेरा जेल लेके जा रहा है, क्या फ़ायदा है यार ऐसे करके। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो भाई यहाँ पे जो अभी 2024 के हिसाब से जो टेक्निकल चीज़ें आ गई ना, वो हमें ग्रैब करनी पड़ेंगी अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मैं डेली रोज एक तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं फेडअप हो जाऊंगा। फिर जॉब और इसमें फिर डिफरेंस ही क्या रह गया, क्योंकि ये बिजनेस एक्चुअल अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो ये बिजनेस आपको प्रॉपर फ्रीडम देता है। तो फ्रीडम अगर चाहिए, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि फ्रीडम सबको चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम है जी, है ना, लाइफस्टाइल फ्रीडम है जी, वो है, लेकिन आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। तो मुझे अगर पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे रोज़ सेम तरह का काम करना पड़ गया, रोज़ लोगों को 2CC 4CC मार्केटिंग प्लान ही रोज़ बता रहा हूँ ना मैं, नमस्ते है उस दिन ही मेरी, क्योंकि डिफरेंट आइडियाज़ नहीं आएंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। मेरे को चाहिए रोज़ नया। मैंने नौकरी अपनी क्यों छोड़ी थी, नौकरी में मतलब रोज़ एक ही काम तो करना पड़ रहा था। मेरे को चाहिए रोज़ नया, कुछ एडवेंचरस चाहिए कि अरे वाह यार, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जब मेरे को ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, फॉर एवर चलती रहेगी मेरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि जिसे मैं बहुत सारे सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर से कंसल्टेंसी कॉल करता रहता हूँ। अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी कॉल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मेरे से जूम पे 30 मिनट्स बात कर सकते हैं, अगर आप मेरे से बिल्कुल 1-to-1 बात करना चाहें तो। क्योंकि मैं दिन में कम से कम 4 से 5 कॉल्स जरूर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिफरेंट बातें मुझे पता चलती हैं। और मार्केट में मुझे ये भी पता चलता है कि भाई आपने लेवल तो निकाल लिया, मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, AM बन गए, सुपरवाइजर बन गए, बट फिर भी आप लीड्स बाय करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, है ना। अभी रिसेंटली मेरी एक सीनियर मैनेजर से बात हुई, वो अभी तक 8 लाख रुपए की लीड्स खरीद चुका है। मैंने बोला क्या, 8 लाख रुपए का डिजिटल, पिछले 2 साल से काम कर रहा है, 8 लाख रुपए एक डिजिटल मार्केटर को दे चुका है, वहां से लीड्स आई है, वहां से सब कुछ हो पाया है। 8 लाख रुपए किसे कहते हैं। और मैंने उनको एक बात बताई, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कहते क्या, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मैंने 8 पैसे भी नहीं लगाए हैं कोई लीड खरीदने के लिए, तो कैसा रहेगा। वो कह रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सिर्फ जब मैंने उनको सिस्टम बताया ना, हमारे यहाँ ऐसे काम करते हैं, उनका दिमाग लिया भाई साहब, है ना। एक बहुत अच्छे लीडर है वो, मैं नाम तो लूंगा नहीं, एक बहुत अच्छे लीडर है वो, बट वो, और उनका कहना ये है कि
यार सब चीज़ ठीक है, बट हमें कभी-कभी ना 4 सीसी भी नहीं हो पाता है हमारा। जो एक्चुअल 4 सीसी एक्टिव करना पड़ता है ना, वो 4 सीसी भी नहीं हो पाता है उनका। मैंने कहा फिर? यार वो कि हवाबाजी तो करनी पड़ेगी ना, बिना हवाबाजी के काम कैसे चलेगा? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी होती हैं मार्केट में, ठीक है? सो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जिस दिन मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लीड्स बाय करने के लिए पैसा देना पड़ेगा ना किसी को, मैं सीरियसली बताऊँ दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ माय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो ये 8 पॉइंट थे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ रही। जिस दिन मुझे ये करनी पड़ जाएंगी, मुझे पता है मैं वैसे ही नॉर्मली जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वैसे ही करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ। मुझे अपनी इमेज की बहुत वैल्यू है, ठीक है? जिस तरह का कंटेंट मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस तरह की चीज़ें मैं लोगों को दे रहा हूँ, आई फील हैप्पी कि चलो हम मार्केट से थोड़ा डिफरेंट काम कर रहे हैं। और ये बात फैक्ट भी है, मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट काम हम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें रिजल्ट भी डिफरेंट टाइप से ही आ रहा है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं हमारे पास, हम ये है वो है, नहीं यार, बट कंसिस्टेंट इनकम हमारे पास है। जो बंदा यहाँ पे कमा रहा है तो कमा ही रहा है ना? और उसके पास चीज़ें भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। सो आई होप जितने लोगों का क्वेश्चन था कि मेरा कब होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आखिरी दिन, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं चल रहा हूँ, इन सारे फीचर्स पे मैं चल रहा हूँ। जिस दिन ये ऊपर नीचे हो गए, दैट विल बी माय लास्ट डे ऑफ माय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वन मोर थिंग, अगर आप मेरे से 1-to-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आपको लगता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपका निकाल सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टार्टिंग के 3 लिंक हैं। एक, अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तब भी एक लिंक है। आप हमारा फनल देखना चाहते हो हम कैसे काम कर रहे हैं, वो भी है। आप लीड जनरेट करना चाहते हो, लीड जनरेशन सीखना चाहते हो, वो भी वहाँ पे लिंक है। स्टार्टिंग के 3 लिंक है, तीनों को जाके एक बार चेकआउट करो। यू विल फील हैप्पी और आपका दिमाग थोड़ा सा बलबोन होगा, भाई साहब अब के जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो न्यू नेटवर्क मार्केटिंग है, जो रिफ्रेश बटन अभी दब चुका है नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, वो किस तरह से हो रहा है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।